हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आज हम परिमाप लागत डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उत्पादन पर नियंत्रण रखने का एक ढंग है। इकाई लागत, प्रक्रिया लागत आदि की तरह ये भी किसी वस्तु या किसी जॉब की जो लागत ज्ञात करने का सही ढंग नहीं है, बल्कि लागत की एक टेक्निक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की उत्पादन लागत पर कंट्रोल रखा जा सकता है। अब तक लागत ज्ञात करने के जो ढंग बताए गए हैं वो ऐतिहासिक लागत पद्धति कहलाती है, जिसके अंतर्गत वस्तु के निर्माण और कार्य की समाप्ति के बाद उसकी लागत ज्ञात की जाती है। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होता है, इसमें पहले से ही उत्पादन से पहले ही लागत ज्ञात करनी होती है। बाद में एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट से कंपैरिजन करके और जो कॉस्ट में अंतर आता है उसके कारणों पर विचार किया जाता है और लागत को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि परिमाप लागत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन की उत्पादन लागत से पहले ही निर्धारित कर ली जाती है और फिर बाद में उस वस्तु के एक्चुअल प्रोडक्शन के बाद एक्चुअल कॉस्ट ज्ञात की जाती है और अंत में एक्चुअल कॉस्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपैरिजन कर ली जाती है और जो भी डिफरेंट आता है उसके रीज़न पर विचार किया जाता है, जिससे भविष्य में उत्पादन की परिमाप लागत का सही निर्धारण किया जा सके। मान लीजिए हमने देखा कि किसी वस्तु की परिमाप लागत के निर्धारण में 1 रुपये पर आवर वेजिस की दर लगाई गई है, मतलब 1 रुपये प्रति घंटा मजदूरी की रेट लगाई गई है। जबकि हमने एक्चुअल में देखा तो 1 रुपये 25 पैसे पर आवर के हिसाब से वेजिस चुकाई गई। तो वास्तव में हमने देखा कि जो वास्तविक उत्पादन लागत में क्या केवल मजदूरी के अंतर के बराबर ही अंतर आता है या उससे कम आता है या अधिक अंतर आता है, तो ये देखा जाएगा। ये अंतर सामग्री में कम या अधिक मात्रा में उपयोग होने के कारण या सामग्री के मूल्य में अंतर के कारण या श्रमिकों की जो उत्पादन क्षमता है वो घटने के कारण आया है। तो इसका हम एनालिसिस करते हैं। तो इस प्रकार परिमाप लागत के द्वारा उत्पादन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। पहले हम देखते हैं W.B. लॉरेंस के अकॉर्डिंग, A standard cost system is a method of cost accounting in which standard costs are used in recording certain transactions and the actual costs are compared with the standard cost to learn the amount and reason for variation from the standard। लॉरेंस के अनुसार परिमाप लागत विधि लागत लेखांकन की एक ऐसी विधि है जिसमें कुछ सौदों के लेखे के लिए परिमाप लागत प्रयोग की जाती है और वास्तविक लागत की तुलना परिमाप लागत से ये जानने के लिए ज्ञात की जाती है कि उसमें कितना डिफरेंट है और उसके डिफरेंट के क्या रीज़न है। स्वामीनाथन के शब्दों में परिमाप लागत विधि परिमापित लागतों को तैयार करना और उन्हें वास्तविक लागत से अंतर की माप के लिए प्रयोग करना और उत्पादन में अधिकतम कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए अंतरों के कारणों का विश्लेषण करना ही परिमाप लागत कहलाता है। तो इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि इसकी परिभाषा के संबंध में जो विद्वान हैं वो मतभेद रखते हैं और इसके आधार पर अगर इसके मेन एलिमेंट देखें तो फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर, डिटरमाइनेशन ऑफ वेरिएंस, ये इसके मेन फीचर हैं। मतलब मटेरियल, लेबर और जो भी ओवरहेड होते हैं उसके संबंध में प्रोडक्शन से पहले ही अलग अलग स्टैंडर्ड तय कर लिए जाते हैं और प्रोडक्शन के जो भी तत्व हैं वो स्टैंडर्ड के बेसिस पर प्रोडक्शन की स्टैंडर्ड कॉस्ट निर्धारित की जाती है। प्रोडक्शन के बाद मटेरियल, लेबर और जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं उसमें जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस हुए हैं और जो वस्तु बन के आई है उसमें एक्चुअल कॉस्ट क्या लगी है वो कैलकुलेट की जाती है। उत्पादन के विभिन्न वास्तविक व्ययों की परिमापित व्ययों से तुलना की जाती है और तुलना के आधार पर लागत के हर तत्व के वास्तविक व्यय और परिमापित व्यय में क्या अंतर है ये देखा जाता है। अगर ये अंतर फेवरेबल है या अनफेवरेबल है और किस कारण से यह अंतर आया है इस पर कंसीडर किया जाता है और फिर कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रबंधक को रिपोर्ट दी जाती है, जिनके आधार पर फ्यूचर में स्टैंडर्ड और अधिक सही
निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है कंट्रोल ऑन सेल्स, लागत पर नियंत्रण रखना। सेकंड, इंक्रीज इन बिजनेस एफिशिएंसी, व्यापारिक कार्यकुशलता में वृद्धि। नेक्स्ट, इफेक्टिव एस्टिमेट्स, व्यापारिक पूर्वानुमानों को प्रभावी बनाना। नेक्स्ट, बेस्ट यूज ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, उत्पत्ति के साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग। नेक्स्ट, टू डेवलप कॉस्ट कॉन्शियसनेस, लागत चेतना का विकास करना। तो देखिए, प्रमाप लागत का मेन पर्पस लागत के जितने भी फैक्टर हैं जैसे मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन पर कंट्रोल रखना है। अगर किसी तत्व की वास्तविक लागत और उसकी प्रमापित लागत से अधिक होती है तो उसके रीज़न की सर्च की जाती है और ये कोशिश की जाती है कि वह कारण जहाँ तक हो सके फिर से क्रिएट ना हो, और जो आइडियल सिचुएशन होती है उसको ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड कॉस्ट तय की जाती है और उन स्टैंडर्ड को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इसलिए व्यापार के कार्यों की कुशलता में कमी नहीं आने पाती है, बल्कि और कुछ कार्यों की कुशलता में वृद्धि होती है। इस मेथड में प्रोडक्शन कॉस्ट, सेल्स की मात्रा और बिक्री की जो वैल्यू है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड प्रॉफिट है, तो इन सभी का एस्टिमेशन किया जाता है और पूर्व अनुमान इस प्रकार के लगाए जाते हैं कि वो गलत ना बैठे और जो एक्चुअल में और जो एस्टिमेटेड अंकों में कोई अंतर ना आए। इस संबंध में दूरदर्शिता बढ़ती है। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि जो प्रमापों का निर्धारण है आदर्श परिस्थितियों को ध्यान में रख के करना होता है, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए उत्पत्ति के जो भी साधन हैं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध आदि का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। प्रमाप लागत विधि का एक उद्देश्य कर्मचारियों में लागत की चेतना का विकास करना भी होता है। संस्था का हर कर्मचारी इस बात को ध्यान में रखता है और किसी भी कारण से वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जैसे नॉलेज ऑफ कॉस्ट, हम यहाँ पे लागत ज्ञात कर सकते हैं, कंपैरिजन तुलना कर सकते हैं, इकोनॉमी इसको मितव्ययी बना सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड लागत लेखों को सरल बना सकते हैं, डिक्रीजिंग इन कॉस्ट लागत में कमी कर सकते हैं, इंक्रीज इन एफिशिएंसी कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, रिकन्सिलेशन विद फाइनेंशियल अकाउंट वित्तीय लेखों का मिलान कर सकते हैं, यूज़फुल इन पॉलिसी मेकिंग हम नीति निर्धारण में सुविधा ले सकते हैं, मोरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों पर इसका नैतिक प्रभाव पड़ता है, यूज़फुल ऑफ स्टॉक वैल्यूशन स्टॉक के वैल्यूशन में काफ़ी सुविधा रहती है, और यूज़फुल ऑफ बजट मेकिंग और बजट बनाने में इसकी काफ़ी सुविधा रहती है। इस मेथड से क्या होता है कि हर प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्ञात की जाती है और वस्तु के एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले ही प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसका सही एस्टिमेशन किया जाता है। इस विधि में एक पीरियड की उत्पादन लागतों की दूसरे पीरियड की उत्पादन लागतों से सरलता से तुलना की जाती है और साथ ही स्टैंडर्ड कॉस्ट की जो तुलना है वो एक्चुअल कॉस्ट से की जाती है। इस मेथड में लागत संबंधी विस्तृत लेखे रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए प्रबंध और कर्मचारियों पर वह अन्य प्रणालियों की तुलना में कम होता है। इसके लेखे एक्चुअल कॉस्ट सिस्टम के लिए रखे जाने वाले लेखों की तुलना में सरल होते हैं, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट मेथड में हर बार अलग से कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हमें बहुत ब्रॉड लेखे रखने होते हैं, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट एक बार निर्धारित करने के बाद वही चलती रहती है जब तक कि जो मटेरियल है या वेजेस है उनकी रेट में कोई चेंजेस ना हो। इस मेथड में जो भी कॉस्ट है उस पर कंट्रोल रखा जाता है और इसलिए जो एक्चुअल कॉस्ट है काफ़ी कम होती है, क्योंकि जो अनावश्यक व्यय होते हैं या बर्बादी होती है उससे बचने का इसमें कोशिश की जाती है। क्योंकि प्रोडक्शन एक्सपेंसेस और जो लागतों के प्रमाप है पहले से ही तय कर दी जाते हैं, इसलिए हर व्यक्ति उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम वर्क करता है और इस प्रकार व्यवसाय की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।
जहाँ तक परिमाप लागत विधि का प्रयोग किया जाता है वहाँ लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान करना काफ़ी कन्वीनियंस रहता है। इस पद्धति में विभिन्न प्रकार की सारणियाँ और रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, इसलिए प्रबंधकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं जल्दी प्राप्त हो जाती हैं, जिससे उस संस्था की नीतियों को सुविधापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। परिमापित लागत की वास्तविक लागत से तुलना करके अनफेवरेबल वेरिएंस का पता लगाकर निश्चित व्यक्तियों पर उसका उत्तरदायित्व डाला जा सकता है। इसलिए सभी कर्मचारी जो होते हैं वो स्टैंडर्ड जो लागतें हैं उनको प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार कर्मचारियों पर मोरल इफेक्ट पड़ता है। इस विधि से जो भी रॉ मटेरियल है या जो आपका फिनिश्ड स्टॉक है उसका वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पर आसानी से किया जा सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में डिफरेंट टाइप के बजट बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लेबर, मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का स्टैंडर्ड पहले से तैयार रहते हैं और इन्हीं के बेसिस पर आसानी से बजट बनाए जा सकते हैं। अगर इसके लिमिटेशन की बात करें तो ये मोर एक्सपेंसेस मतलब ज़्यादा खर्चीली है, डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, कठिन और जटिल है, नीड टू बजटरी कंट्रोल, बजटीय नियंत्रण की आवश्यकता होती है, शीघ्र तकनीकी परिवर्तन वाले उद्योगों में ये अनसूटेबल होती है, क्योंकि परिमाप लागत विधि के अंतर्गत लागत के परिमाप निर्धारित करने में काफ़ी समय और श्रम भी लगता है। इसलिए छोटी संस्थाओं की बात करें तो वहाँ पर ये बहुत खर्चीली बैठती है और ये बड़ी जो संस्थाएं होती हैं उन बड़ी संस्थाओं के लिए सूटेबल होती है। इस विधि को अप्लाई करने के लिए जो भी सिचुएशन है उनका गहन अध्ययन करना पड़ता है और रिसर्च की ज़रूरत होती है और कार्य के समुचित परिमाप निर्धारित करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए यहाँ पे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे केवल उन्हीं संस्थाओं में यूज किया जाएगा जहाँ पे इसके स्पेशलिस्ट अवेलेबल हों। इस प्रणाली को तभी सरलतापूर्वक लागू किया जा सकता है जबकि संस्था में बजटीय नियंत्रण पहले से ही लागू हो, जो स्वयं एक खर्चीली प्रक्रिया है। उत्पादन तकनीक और प्रक्रिया में परिवर्तन से परिमाप के संशोधन की आवश्यकता होगी। परिमाप परिवर्तन करने पर खर्च और अधिक आता है, इसलिए ऐसे उद्योग जहां उत्पादन तकनीक में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं वहीं पर ये पद्धति आवश्यक नहीं है, वहाँ ये पद्धति अनुपयुक्त हो जाती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।